गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। मैं आज वापस आपके साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुआ हूँ। और जैसा कि आप सबको मालूम है कि हम सभी घर पे लॉकडाउन में हैं और ये वो समय है जहाँ पे हम अपनी पढ़ाई को, अपनी स्टडीज़ को और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे के अपने आप को कंसंट्रेट करके अपने आप को एक ऐसी जगह ले जा सकते हैं जिसका हम सब सपना देखते हैं। और कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कई सारे गेट, PSUs और अदर एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे। कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहा होगा या कंपनीज़ के भी एग्ज़ाम, सपोज़ कोई फाइनल ईयर स्टूडेंट है और वो कंपनी के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, तो उनके भी लिए मेरे वीडियोस इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। क्योंकि आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट गेट और PSUs के क्वेश्चंस को भी, और लास्ट में मैं अब डेली हर दिन कुछ ना कुछ गेट से रिलेटेड क्वेश्चंस या जो PSUs में पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को भी यहाँ पूछूंगा। तो ये आप सबके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाले हैं और कम समय में ज़्यादा पढ़ाई करने का तरीका भी हम यहाँ पे अपना सकते हैं। तो आज के लिए सभी तैयार हैं। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपके लिए 8259 विच इज़ अ इंटरप्ट कंट्रोलर। अगर हम इंटरप्ट कंट्रोलर की बात करते हैं तो व्हाट डू यू नो इंटरप्ट कंट्रोलर और इंटरप्ट क्या है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी डिस्कशन मेरा हो चुका है और उसमें मैंने आपसे कहा था कि जो भी हमारे इंटरप्ट है, इंटरप्ट की अगर मैं डेफिनेशन को डिफाइन करूँ, इंटरप्ट इज अ एसिंक्रोनस एक्सटर्नल इनपुट सिग्नल विच स्टॉप द करंट एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोसेसर इज नॉन एज इंटरप्ट। और उसमें भी मैंने उसको कैटेगराइज किया था मास्केबल और नॉन मास्केबल कैटेगरी में, वेक्टर्ड और नॉन वेक्टर्ड कैटेगरी में। तो मास्केबल इंटरप्ट वो इंटरप्ट होते हैं जो जिनको हम रोक सकते हैं, और जो नॉन मास्केबल कैटेगरी में है, जो हाईएस्ट प्रायोरिटी इंटरप्ट होते हैं, उनको हम हमारे प्रोसेसर को तुरंत एग्जीक्यूट करना होता है, उनको तुरंत सॉल्व करना होता है। तो इस टाइप के जो इंटरप्ट होते हैं वो कई बार हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेटा ट्रांसफ़र ऑपरेशंस के लिए भी कई बार यूज़ करते हैं, या हम जब प्रोग्राम एग्जीक्यूशन परफॉर्म करा रहे होते हैं तब भी हम इसी टाइप के इंटरप्ट्स को यूज़ करते हैं। लाइक ट्रैप इज़ अ हाईएस्ट प्रायोरिटी इंटरप्ट विच यूज फॉर stop the current execution process and convert into a single execution mode of a processor। प्रोसेसर को जब हमें सिंगल एग्जीक्यूशन मोड में लेके आना होता है तो हम ट्रैप को यूज़ करते हैं विच इज़ हाईएस्ट प्रायोरिटी इंटरप्ट। ना अब अगर हम आर्किटेक्चर को देखें इंटरप्ट कंट्रोलर को, तो इंटरप्ट कंट्रोलर आर्किटेक्चर को डिज़ाइन करने के पीछे जो भी हमारे साइंटिस्ट थे उनका ये एक ही मोटो था कि हम जो हमारे माइक्रो प्रोसेसर है उसकी बिजीनेस को कम कर सकें, इसलिए इंटरप्ट कंट्रोलर को डिज़ाइन किया गया। और यहाँ पे हम जैसा देख रहे हैं, यहाँ पे डिफरेंट ब्लॉक्स दिए हुए हैं हमारे इंटरप्ट कंट्रोलर में, और इन ब्लॉक का इस ब्लॉक के डिस्क्रिप्शन को आप इजीली याद कर सकते हो अगर हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाएं तो, है ना। तो फर्स्ट ब्लॉक यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो ये है IRR विच इज़ अ इंटरप्ट रिक्वेस्ट रजिस्टर। अब जैसे नाम से इम्प्लाइड हो रहा है कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इंटरप्ट की रिक्वेस्ट को इंसर्ट करा रहे हैं या स्टोर करा रहे हैं इस रजिस्टर में, है ना। यहाँ पे हमारे पास अगर हम एक इंटरप्ट कंट्रोलर की बात करें या 8259 की बात करें तो हम एक इंटरप्ट कंट्रोलर से 8 इंटरप्ट रिक्वेस्ट को हैंडल करवा सकते हैं, जो कि IR0 to IR7 लेवल पे हमारे पास अवेलेबल होती हैं। यानी कि IR0 से अगर IR7 काउंट करें तो 8 इंटरप्ट रिक्वेस्ट यहाँ से हम इंसर्ट करवाते हैं। नाउ दिस इंटरप्ट रिक्वेस्ट आर सेंड टू प्रायोरिटी रिजॉल्वर। अब हम प्रायोरिटी रिजॉल्वर की बात कर रहे हैं, ये एक इसकी स्पेशलिटी भी है, इट इज़ हैविंग अ ओन प्रायोरिटी रिजॉल्वर। इसके लिए एक्सटर्नल किसी प्रायोरिटी रिजॉल्वर की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो हमारा प्रायोरिटी रिजॉल्वर है ये बाय डिफ़ॉल्ट फुल्ली नेस्टेड मोड में वर्क करता है। फुल्ली नेस्टेड मोड की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे ये IR0 इज़ इन हाईएस्ट प्रायोरिटी और IR7 जो है हमारा लोएस्ट प्रायोरिटी पे रहता है। नाउ प्रायोरिटी रिजॉल्वर का काम ये है कि ये उस जो इसको जिस मोड में ये वर्क कर रहा है, इसके अलावा भी अदर मोड्स होते हैं लाइक रोटेटिंग प्रायोरिटी मोड और स्पेसिफिक रोटेशन मोड, इसमें हम इसको सेट कर सकते हैं बाय यूजिंग कमांड वर्ड रजिस्टर और इनिशियलाइजेशन कमांड्स, इसको हम सेट कर सकते हैं। लेकिन बाय डिफॉल्ट अगर हम बात करें तो ये फुल्ली नेस्टेड मोड में वर्क करता है। तो उसके अकॉर्डिंग जो भी रिक्वेस्ट आई हुई हैं हमारे इंटरप्ट रिक्वेस्ट रजिस्टर, सपोज एट ए टाइम 8 इंटरप्ट रिक्वेस्ट आई, हो सकता है कि यहाँ पे 5 रिक्वेस्ट ही आई हो,
तो उनको उनके IR लेवल के अकॉर्डिंग ये क्या करता है, अरेंज करता है और 1 बाय 1 इन सर्विस रजिस्टर के पास पहुंचाता है। और इन सर्विस रजिस्टर का यहाँ पे काम होता है कि ये उस ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में प्रायोरिटी रिजॉल्वर ने यहाँ पे हमें रिक्वेस्ट को सेंड किया है, वो उन पर्टिकुलर रिक्वेस्ट को कंट्रोल लॉजिक के थ्रू माइक्रो प्रोसेसर के पास सेंड करे। और इसके लिए यहाँ पे पिन यूज होती है INT इज अ इंटरप्ट रिक्वेस्ट। ये वाली पिन हमारे माइक्रो प्रोसेसर से जब हम इसे कनेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे INTR पिन हमारे 8086 की अगर मैं बात करता हूँ तो वो INTR पिन से इस पिन को हम कनेक्ट करते हैं। मतलब जब हम इंटरफेस करा रहे हैं तो ये पिन वहाँ पे कनेक्टेड होगी। और INTA वाली पिन हमारी इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट के तौर पे हमारे पास अवेलेबल होती है, विच इज़ यहाँ पे जो ये है एक्टिव लो सिग्नल की तरह काम करता है और ये इंटरप्ट के एक्नॉलेजमेंट को के स्टेटस को डिफाइन कर रहा होता है। मतलब अगर हमारा प्रोसेस पर्टिकुलर इंटरप्ट के लिए प्रोसेस कर रहा है तो वो क्या करेगा, उसका एक्नॉलेजमेंट जनरेट करेगा। नाउ हियर इज अ IMR ब्लॉक विच इज़ अ इंटरप्ट मास्क रजिस्टर। जैसे मैंने पहले बताया हुआ था कि 2 स्टूडेंट अगर मेरे पास आते हैं और एक, मतलब ये एग्जांपल है जहाँ पे मैंने बताया हुआ था प्रीवियस क्लासेस में कि अगर 2 स्टूडेंट आ रहे हैं और एक का जो भी वर्क है वो हाईएस्ट प्रायोरिटी पे है, तो मैं पहले उसको हैंडल करूँगा और देन दूसरे वाले को मैं उस टाइम पे मास्क कर दूंगा, मतलब उसको रोक दूंगा। तो वो इसी तरीके से अगर कोई लोएस्ट प्रायोरिटी इंटरप्ट है इन कंपैरिजन टू ट्रैप, देन वी सेंड इनटू अ मास्क रजिस्टर, फर्स्ट वी प्रोसेस द ट्रैप। नाउ अदर देन वी आर हैविंग हियर डेटा बस बफर रजिस्टर। ये हमारा 8-बिट डेटा बस बफर रजिस्टर है विच ट्रांसफर 8-बिट डेटा इंटरनली एंड एक्सटर्नली। और the direction of data flow is decided by the read write control logic block. Here this is the heart of this this interrupt controller, because here we are having a CS chip select logic. यहाँ से हम इस माइक इंटरप्ट कंट्रोलर को ऑन और ऑफ करने का काम करते हैं, विच इज़ अ एक्टिव लो सिग्नल। मतलब अगर हमें इंटरप्ट कंट्रोलर को यूज़ करना है तो यहाँ पे हमें 0 इनपुट देना पड़ेगा, और अगर हम इसको यूज़ नहीं कर रहे हैं तो हम यहाँ पे 1 पुट करते हैं। नाउ अदर देन read is used for input operation and write is used for output operation. Now here this is a A0 which is a selection line, और इसको हम command word register में use करते हैं। Now here this is a very important cascade buffer comparator block. It gives the capability to handle 64 interrupt by connecting 8 interrupt controller in a series. अब जैसा कि मैंने बोला कि ये इसकी important functionality है जिसमें हम हमारे इंटरप्ट कंट्रोलर को 8 से हम अगर हम उनको कैस्केड में यूज़ कर रहे हैं तो हम एक से, चूंकि हम 8 इंटरप्ट को हैंडल करवा रहे हैं, और अगर हम 8 इंटरप्ट कंट्रोलर को सीरियली कनेक्ट कर रहे हैं तो हम वहाँ पे 64 इंटरप्ट को हैंडल करवा सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे CS0, CS1 और CS2 पिन होती हैं जो हमारे स्लैब नंबर को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ करी जाती हैं कि हम किस पर्टिकुलर इंटरप्ट कंट्रोलर से रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करवा रहे हैं। इसके लिए ये गिवन होता है। और SP/EN ये स्लैब प्रोग्राम इनेबल पिन होती है जो हमें हमारे 8259 को हम किस मोड में यूज़ कर रहे हैं, मतलब इसको कैस्केड मोड में यूज़ कर रहे हैं या सिंपल एज अ बफर की तरह यूज़ कर रहे हैं, ये डिसाइड करवाता है। नाउ दिस इज़ अ इनिशियलाइजेशन सीक्वेंस ऑफ 8259A in which we decide we are using cascade mode or not. So here we are having ICW1, ICW2, which is a compulsory initialization command word register. In ICW1, by using SNGL pin, we decide we are using cascade mode or not. If we put 0, then we are not using in a cascade mode. If we are putting 1, then we are using in a cascade mode. Now, so जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये कंडीशनल बॉक्स में कंडीशन को हम चेक करवा रहे हैं। इन कैस्केड मोड इफ वी आर पुटिंग 1, देन वी स्विच टू ICW4 command. If we are putting 0, then we are using in cascade mode, so we have to check ICW3. Now then again we are checking ICW4 is needed or not. Then if here IC4 bit is 0, then again we are switching ICW4 and
directly ready to accept the interrupt request. Otherwise we are visit the ICW4 initialization command word 4 register. Both are ICW3 and ICW4 are optional. Now next, as I discussed previously or mentioned previously, the priority modes, operating priority modes. So we are having three priority modes: fully nested mode, automatic rotation, and specific rotation mode. In a fully nested mode, as I suggest that IR0 is the highest priority and IR7 is in lowest priority. In automatic rotation mode, one by one, as the device gets serviced, other device get the highest priority and previous one is get lowest priority. Now in a specific rotation mode, we can decide one labeled is in highest priority, then other IR level get automatically fix their priority labels. Now this is a OCW1, operation command word 1 and operation command word 2. So here if we are putting, as we required to mask register for masking different IR levels, so we are putting just 1 for set, and if we are putting 0, then is in reset condition, so particular interrupt request is in not masking condition. Now other than OCW2 define the different IR levels like 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, we decide 0, 0, 0, 0, 0, 1, so it is depicted to decimal value of binary conversion of particular number like 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Other than in which condition we are performing different modes like end of interrupt condition, specific end of interrupt command, rotation or non-specific UI command. So we are just using by putting these 3 001, 011, 101, 100. So all these conditions are fulfilled for particular mode or commands. So this is all about the interrupt controller. Now as I discussed previously, we discussing the important gate or PSU questions. So first question here is from 8085, depend on a different flag registers. As you know that we are having 5 flags in 8085. One is carry, second is auxiliary carry, parity, zero and sign. अब हम यहाँ पे ये देख रहे हैं, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पे पूछा गया है कि when someone is adding 37 to 57 by using add B operation, then how many flags are affected, और स्टेटस क्या होगा हमारे फ्लैग रजिस्टर का. ये 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके PSU एग्ज़ाम्स में, जैसे ये यहाँ पे गेट में पूछा गया है और ये IES एग्ज़ाम में भी पूछा गया है. नाउ फर्स्ट हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो भी नंबर हमें गिवन है उसको BCD में कन्वर्ट करते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया हुआ था. अब इनकी ईच की वैल्यू हम यहाँ पे गिवन कर देंगे. जैसे 7 को हम यहाँ पे लिख सकते हैं 0111 और 3 को लिखा हुआ है 0011. सिमिलरली 57 को भी हमने मेंशन किया है. अब यहाँ पे हम एडिशन परफॉर्म करते हैं. 110 होगा, कैरी 1 जाएगा, फिर 111 1 होगा, कैरी 1 जाएगा, फिर यहाँ पे 111 1 होगा, कैरी 1 जाएगा और 1001 होगा यहाँ पे. नाउ फिर हम देखते हैं, सिमिलरली हमने यहाँ पे परफॉर्म किया हुआ है. अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कौन कौन से फ्लैग्स यहाँ पे अफेक्ट हुए हैं. नाउ यहाँ पे हम नंबर ऑफ वंस काउंट करेंगे. नंबर ऑफ वंस कितने हैं यहाँ पे, 4 है ना. यहाँ पे हम हमेशा कैरी डिजिट को एक्सक्लूड करके रखते हैं, ये कंडीशन होती है. तो यहाँ पे जो हमारा पैरिटी फ्लैग है वो इवन पैरिटी में चूंकि हम यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे पैरिटी फ्लैग हमारा क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा. रिजल्ट क्या 0 आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, तो 0 फ्लैग कैसा रहेगा, रीसेट कंडीशन में रहेगा. नाउ ऑक्सिलरी कैरी को हम हमेशा चेक करते हैं D3 बिट टू D4 बिट पे कोई कैरी जनरेट हुआ है क्या, नहीं हुआ है, देन ऑक्सिलरी कैरी इज इन रीसेट कंडीशन, 0 रहेगा यहाँ पे. नाउ if we are looking the result negative or positive, so we are checking the MSB point. If there is 1, as look at that, so as sign is 1,
इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप किसी भी नंबर को ऐड करके घर पे परफॉर्म कर सकते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट गेट का क्वेश्चन है। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट जैसा मैंने प्रीवियसली डिस्कस किया हुआ था 8086 के लिए, तो वहाँ पे हमारे डिफरेंट स्टेटस इनपुट होते हैं और क्यू के स्टेटस को हम यहाँ पे चेक कर रहे होते हैं। तो जैसा मैंने वहाँ पे बताया था 00 नो ऑपरेशन की कंडीशन होती है क्यू के लिए। 01 हमारा फर्स्ट बाइट हम वहाँ से फैच कर रहे होते हैं। अब चूंकि एक हमने बाइट फैच किया हुआ तो क्यू का एक प्लेस एम्प्टी होगा, तो ये एम्प्टी कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है 10 में, और 11 में नेक्स्ट सब्सिक्वेंट बाइट को फैच किया जाता है। सिमिलरली जैसा कि मैंने 8085 के लिए आपसे डिस्कस किया हुआ था डिफरेंट ऑपरेशन को, रीड राइट ऑपरेशन को, उसी तरीके से हमारे 8086 में भी रीड और राइट ऑपरेशंस होते हैं। लेकिन हम कब मेमोरी का इनपुट आउटपुट पोर्ट पे इसको यूज़ कर रहे हैं, टाइम मल्टीप्लेक्स फंक्शन को यूज़ करते हुए। उसको डेप्लीकेट करने के लिए इनपुट आउटपुट में हम यहाँ पे 0 यूज़ करते हैं और मेमोरी के लिए हम 1 यूज़ करते हैं। दैट इज IO इज इन एक्टिव लो कंडीशन, इनपुट आउटपुट इज इन लो कंडीशन, और memory is in active high condition. Now similarly read operation same is 01, here also 01. So here we are using memory, so we are putting 1 in S2R. If we are using in IO, so then we are putting 0 over there. Similarly write operation 1010. This is a passive state, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो S2 बार, S1 बार और S0 बार पे सारे क्या है एक्टिव लो है, और हमने पुट क्या किया है 111, मतलब ये तीनों को हमने कोई इनपुट ही नहीं दिया, कोई काम ही करवाना, इसलिए ये क्या है हमारा पैसिव स्टेट में। सिमिलरली अगर हम इस हॉल्ट कंडीशन को देखें तो यहाँ पे भी हमने S0 S1 जो है उसको 11 दे के रखा है, इसलिए ये हॉल्ट कंडीशन में है। यहाँ पे 00 वाली कंडीशन में ये इंटरप्ट का एक्नॉलेजमेंट प्रोवाइड कर रहा है, चूँकि एक्सटर्नली होगा ये। और यहाँ पे ये इंस्ट्रक्शन फैच ऑपरेशन, इंस्ट्रक्शन हम मेमोरी से फैच कराते हैं, यहाँ पे हमने 1 पुट किया हुआ है, इसलिए ये इंस्ट्रक्शन फैच है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज सेशन। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करिएगा और अदर स्टूडेंट्स को भी शेयर करिए जो भी अपने घर पे बैठ के प्रिपरेशन कर रहे हैं इस लॉकडाउन कंडीशन में। ये उन सब के लिए हेल्पफुल होने वाला है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।